जो जलीय जीव हैं, जैसे आप जलीय जीव हैं या स्थलीय जीव हैं? कैसे भाई? जमीन पर बर्फ, अब पानी में रहता था, तब मान लो कि तू जमीन पर बारह तो डायरेक्ट हवा तरह मिल जाता, ऑक्सीजन खींच के झकझोर के भेज देता भीतर। लेकिन जो जल में जीव बा उ केगा झकझोर के भेजी हो? मान लो तरह के पानी में डुबा दिया हो, तब पानी में लगभग सांस लेवे कि लगभग बुझबुझी छोड़े ना। तो मतलब ही बा कि भाई पनिया में जौन बाटे जीव बा उ केगा सांस लेवेला। तो कहा जाएगा कि गिल्स गिल्स वैसा श्वसन अंग है जिसके द्वारा जलीय जीव जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना। मछलियों में गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है ना। माने गिल्स एगो अंग है, का है? अंग है। ई अंग ऐसा है कि जो जल में ऑक्सीजन घुलल बा, जो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, अवशोषित करता है, ग्रहण करता है ना, और अपना श्वसन क्रिया को पूरा करता है। यह मुख्य रूप से जो है इसमें जो जलीय जीव, मुख्य रूप से हम अगर मछली की बात करें तो मछलियों में भी श्वसन की क्रिया गिल्सों के द्वारा होता है। अब आखिर एक गिल्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। गिल्स तो आपको मालूम हो गया कि यह श्वसन अंग है। ये ऐसा श्वसन अंग है जिसके द्वारा जल में घुले हुए ऑक्सीजन को जलीय जीव ग्रहण करते हैं और श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। लेकिन बात यह कि गिल्स आखिर होता क्या है? तो कहा जाएगा कि मछलियों में गिल्स दो समूहों में बटा होता है। कितने समूहों में? दो समूहों में बटा होता है गिल्स। प्रत्येक समूह जो होता है, गिल्स जो होता है, जिसके माने दो समूह में दो भाग में बटा है। प्रत्येक समूह जो है वह ये सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे होते हैं। आंख के ठीक पीछे मस्तिष्क के, अर्थात हम कहें तो सिर के पार्श्व भाग में, पार्श्व माने पीछे वाले भाग में, माने बगल वाले भाग में, और आंख के ठीक पीछे होते हैं। कहा जाएगा मछलियों में प्रत्येक गिल्स का समूह जो होता है वह सिर के पार्श्व भाग में मस्तिष्क आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। प्रत्येक समूह में अनेक गिल्स माने शुरू से लेकर अंत तक जो है श्रृंखलाबद्ध तरीका से जुड़े होते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एगो गिल्स का जो माने समूह होता है उसमें ढेर खानी गिल्स होता है। गिल्स में जैसे दो भागों में मैंने कहा ना समूह में, तो ऐसे पाइप की तरह जुड़ा होता है। गिल्स बगल में ऐसे गिल्स माने जुड़े होते हैं। ये जो है ये लंबी प्रक्रिया में इस तरह से जुड़ा होता है। माने एगो समूह में शुरू से प्रारंभ से लेकर अंत तक अनेक गिल्स श्रृंखलाबद्ध तरीका से जुड़ा हुआ होता है। अब प्रत्येक जो गिल से बना है, गिल से बना है गिल्स, मुख्य जो इसका छोटा अंग है वो क्या है? गिल है। और यह जो गिल है ना, ये ढेर खानी हो जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? गिल्स। ये प्रत्येक जो गिल है वह एक चपटी थैला में होता है। क्या होता है? जिसे गिल कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे गिल कोष्टिका कहा जाता है। ये जो प्रत्येक जो गिल है ना, एक चौड़ी थैला में होता है जिसे गिल कोष्टिका कहते हैं। एक गिल कोष्टिका जो होता है एक तरफ जो है वह ग्रसनी से जुड़ा होता है। किससे? ये सीधा ग्रसनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ग्रसनी से। और दूसरी तरफ जो होता है वह शरीर के बाहरी सतह से जुड़ा होता है। ये शरीर के बाहरी सतह से जुड़ा होता है और दूसरी ओर ग्रसनी से। एक तरफ ग्रसनी से, एक तरफ शरीर के बाहरी सतह से जुड़ा होता है। समझने वाली बात यह है कि जब जलधारा मछली के मुख में प्रवेश करता है तो यह मछली के मुख से जलधारा सीधा कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रसनी में। तो जल के साथ साथ भोजन भी आता है, कीट पतंग जो भी है उस जल के साथ आएगा और ग्रसनी में आएगा। चूंकि ये जो गिल्स का जो थैली होता है एक तरफ किससे जुड़ा है? ग्रसनी से। तो ये सीधा जो है मुख से चला जाएगा कहाँ? ग्रसनी से। और ग्रसनी में चला गया तो ग्रसनी में क्या? पानी भी है और भोजन भी है। तो भोजन जो होगा वह ग्रसनी से ग्रास नली में चला जाएगा। कहाँ चला गया? ग्रास नली में। लेकिन जो जल है ना वह पुनः जो है गिल कोष्टिका में ही रह गया और गिल कोष्टिका से वह पुनः शरीर के बाहर चला गया। इस तरह जो गिल कोष्टिका है वह जल के संपर्क में होता है ना।
गील कोशिका में जल जल और रक्त कोशिकाओं के बीच, ये जो मछली के भीतर जो रक्त कोशिका होगा, तो जो नस होगा, तो रक्त कोशिकाओं और इस जल के बीच जो है श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। गील कोशिका के जल से ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है और रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः जल में आ जाता है और वह जल शरीर से बाहर निकल जाता है ना। इस तरह से श्वसन क्रिया संपन्न होता है।